पूरा इलाका है वैशाली का, वो इस तरह का है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और सोचिए, दरवाजे पर बैठा हुआ शख्स को गोली मार दिया जाता है। और अब तक क्या अपडेट है? कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई कहीं पकड़ा गया? कुछ नहीं पता चला, क्लूलेस है अभी भी। जैसे कि पकड़ा गया, लेकिन पुलिस इस घटना का खंडन नहीं कर पाया और कोई भी इसके बारे में इसके जो ऊपर स्तर के लोग थे जो हत्या करवाए हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। मैं वैशाली जिले में हूँ और एक गांव, ये तस्वीरें देखिए, रामविलास पासवान जी की तस्वीर है। राकेश पासवान जी जो है, बाबा साहब और रामचंद्र पासवान। और वहाँ देखिए पशुपति कुमार पारस का बोर्ड लगा हुआ। ये हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, जहाँ से हमेशा से रामविलास पासवान जी एमपी रहे। और यहाँ मैं इसलिए ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि सोचिए, वैशाली लोकसभा सीट से, चूँकि हाजीपुर रिजर्व है, तो वहाँ से चिराग पासवान खुद लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वैशाली लोकसभा सीट से राकेश भाई, ये राकेश पासवान, ये बड़ी खबर बनी थी, पूरा देश शॉक्ड था, पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हुई थी। बहुजन समाज के थे, पासवान समाज के थे, और उनकी घर पर दरवाजे पर हत्या कर दी जाती है। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो समाज के लिए लड़ते थे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, वो जिला पार्षद भी रहे थे। उनका बेटा ऋतिक मेरे साथ है। ऋतिक किस क्लास में हो? अभी क्लास 12 का एग्ज़ाम दिए हैं। कहाँ पापा बैठे हुए थे जब उनको गोली मारी गई थी? पापा यहाँ बैठे हुए थे। कहाँ बताओ, कैसे? कुर्सी पर? यहाँ पे ऐसे कुर्सी था। अच्छा, ऐसे कुर्सी पर बैठे हुए थे इस जगह? यहाँ पे खाट था बंद कीजिए। हाँ हाँ और यहाँ पे खाट था हाँ और पापा यहाँ बैठे हुए थे। हाँ हम आके पटना से और अंदर घर में थे। हाँ। तो जब गोली का आवाज़ लगा तो हम लोग को लगा कि वहाँ मेरी गाय लगी हुई थी। तो हमको लगा कि बिजली का तार गिरा और उसमें गाय को ऊपर तो गिरा। दरवाजे पर आके पापा को गोली मार के चला गया? हाँ, कब की घटना है ये? ये 13 अप्रैल 2023 की घटना है। कौन कौन नेता आया आप लोगों से मिलने? हमारे यहाँ केंद्र से लेकर बिहार तक के सारे कौन कौन लोग हैं बताइए? पशुपति कुमार पारस आए, चिराग जी आए, उसके बाद पप्पू यादव आए, उपेंद्र कुशवाहा आए, हाँ। सब लोग आए थे। चंद्रशेखर भाई भी आए थे? चंद्रशेखर भाई भी आए थे। पहले, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले हमारे यहाँ जैसे ही घटना हुआ उसके बाद सबसे पहले नेता में पशुपति पारस जी आए थे। तो पापा चुनाव लड़ना चाहते थे? हाँ राजनीति में भी थे? हाँ, पापा विधानसभा चुनाव लड़े भी थे। और एक बार फर्स्ट बार लड़के फर्स्ट अटेम्प्ट में 8 से 10,000 वोट तक भी उन्होंने अटेम्प्ट किया था, निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए। तो क्या लगता है कि इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ, क्योंकि वो राजनीति में सक्रिय थे? हाँ, राजनीति में सक्रिय थे, इसलिए उनके साथ ये हुआ और दलित समझकर ये चीज़ हुआ। समाज के लिए बहुत जागरूक थे। बहुत जागरूक थे। तो सोचिए, आप राजनीति में आना चाहते हैं तो इस तरह के खतरे भी हैं कि अगर आप समाज का काम करेंगे। राकेश भाई बहुत अमीर नहीं थे, एक साधारण परिवार के थे। दादा क्या करते हैं आप? नौकरी में थे दादाजी? अच्छा, नौकरी में थे। हाँ। तो ये राकेश जी के पिताजी हैं, नौकरी में थे, इस वजह से पापा कितने पढ़े लिखे थे? पापा मेरे 12th किए हुए थे। 12th किए थे। तो राकेश जी जो हैं वो 12th किए हुए थे और सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव थे। जिला पार्षद एक बार चुनाव जीते थे हैं? मेरे चाचा जिला परिषद थे, पापा सामाजिक कार्यकर्ता थे, विधानसभा चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनाव लड़े थे। और वैशाली में, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो पूरा इलाका है वैशाली का, वो इस तरह का है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और सोचिए, दरवाजे पर बैठा हुआ शख्स को गोली मार दिया जाता है। और अब तक क्या अपडेट है? कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ, कोई कहीं पकड़ा गया? कुछ नहीं पता चला, क्लूलेस है अभी भी। जैसे कि पकड़ा गया, लेकिन पुलिस इस घटना का खंडन नहीं कर पाया और कोई भी इसके बारे में इसके जो ऊपर स्तर के लोग थे जो हत्या करवाए हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिली थी। सिर्फ जो हत्या किया है, जो शूटर था, उसके बारे में जानकारी पुलिस निकाली, उसके बाद केस को ऐसे ही दबा के रख जो दिया। शूटर था वो गिरफ्तार हुआ? हाँ, शूटर गिरफ्तार हुआ था। तो सोचिए, ये मैं बहुत ज़रूरी था दिखाने के लिए। आप उनके भाई हुए ना? हैं, क्या नाम हुआ? मुकेश पासवान। मुकेश। तो लगता है कि चूंकि समाज के लिए लड़ते थे, समाज के आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए इस तरह की घटना हुई। हाँ, तो 14 तारीख के अम्बेडकर जयंती मनाना था। 13 तारीख के शाम में 5 बजे हत्या हो गया। हर एक साल वो मनाता था 14 तारीख के अम्बेडकर। आपसे छोटे थे? हाँ, हमसे छोटा था। तो बाबा साहब की जयंती मनानी थी इसलिए? हाँ, उस समय बाबा साहब की जयंती मनाना था 14 तारीख के। तो वो थाना पर गया परमिशन लेने के लिए। तो यहाँ का चेयरमैन जो था उससे बकझक हुआ। तो एक दिन पहले भी वो वीडियो वायरल किया था कि मेरे ऊपर जो भी घटना घटेगा इसका जवाबदेही तो लोकल। क्या आप लोग, आप वो राजनीति में आना चाहते थे क्या? पार्टी ने, आप ऑब्वियस बात है, हम सब लोग रामविलास जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी, हम हाजीपुर से जुड़े हुए थे। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि उनकी पत्नी को कम से कम, या उनके भाई को टिकट मिले? वो चुनाव लड़ते, चूँकि राकेश जी आंदोलनकारी थे। तो ऐसा होता है थोड़े, दलित को टिकट मिलता है? यहाँ सब जनरल सीट से नहीं मिलता है? सवाल नहीं कोई दिया है अभी तक।
सब लोग पैसे वाले को टिकट देते हैं। यही चल रहा है, पैसा खेल बेल जेल चल रहा है। सक्रिय कार्यकर्ता वर्कर को टिकट कहाँ मिलता है किसी वैशाली में मिलना चाहिए था, इस बार लगता है कोई दलित पिछड़ा को मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए, लेकिन मिलता कहाँ है वैसा वर्कर को कभी टिकट। तो सोचिए, राकेश पासवान जी जो हैं वो राजनीति में सक्रिय थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, एक बार विधानसभा लड़ चुके थे। ये राजनीतिक हत्या है, पूरी तरह से राजनीतिक हत्या है। बाबा साहब के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ बाहुबल के आधार पे तमाम बहुजन शोषित वंचित पिछड़े बैकवर्ड को लड़ाया भी जाता है। यहाँ दलित को पिछड़ों से, पिछड़ों को दलित से लड़ाया जाता है, और मलाई कोई और खा रहा है। यही हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से जीवन भर रामविलास पासवान जी सांसद रहे। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो भी सांसद रहे हाजीपुर से। और वैशाली में सोचिए, इसी वैशाली में किसी राकेश भाई के परिवार को भी टिकट दिया जा सकता था। अगर मेरी मम्मी को अगर पापा के जाने के बाद अगर लोकसभा मेरी मम्मी को अगर किसी भी पार्टी द्वारा अगर टिकट मिलता तो वो जीत के आती, और किसी भी पार्टी द्वारा अगर दिया जाता तो। क्योंकि मेरे पापा का जो बनाया हुआ अथी है वो समाज के लिए ही लड़ते थे। वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो जब चुनाव लड़ने आए तो उनका बाहुबल, उनका अथी देखकर, लोगों के अंदर प्यार स्नेह देखकर लोगों ने उनको वोट दिया, उनके काम को देखकर लोगों ने उनको वोट दिया। और इस बार जो स्थिति थी, जो किंग पिन है, जो हत्या के, जिन लोगों ने हत्या करवाई, वो अभी भी पर्दे के पीछे हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और पूरा देश भर में ये चर्चा चली थी। ये राकेश भाई की तस्वीर है, राकेश जी की, स्वर्गवासी राकेश जी की, और अब वो नहीं रहे। उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो सामाजिक आंदोलन को चला रहे थे, समाज में सक्रिय थे, और ऐसे लोगों के परिवारों को पॉलिटिकल पार्टियां छोड़ रही है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी एक पीड़ित परिवार को टिकट देते हैं जो संदेश खाली में। क्या राकेश पासवान जी के परिवार को, उनके घर में उनकी पत्नी को, उनकी विधवा को या उनके भाई को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था वैशाली से? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और इसी के खिलाफ लड़ाई है कि धनबल और बाहुबल तक कब तक बहुजन वोट करेगा। राकेश पासवान जी की हत्या उन तमाम सवालों को जन्म देता है कि क्या बहुजन समाज में जन्मे लोग आप सामाजिक आंदोलन नहीं कर सकते हैं, राजनीति में नहीं आ सकते हैं, और जो सामाजिक आंदोलन के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी संज्ञान नहीं लेती है, तो बड़ा तकलीफ होता है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लालगंज, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।